दोस्तों अब हम बात करते हैं जो खत के बहुत सारे अहम हिस्से होते हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे। तो खत का जो पहला हिस्सा होता है वो होती है पेशानी। पेशानी इस हिस्से में मकाम रवानगी और खत लिखने की तारीख लिखी जाती है जो कि खत के दाएं कोने यानी पेशानी में जो चीजें आती है वो राइट साइड में लिखी जाती है। तो आप जब इंग्लिश में जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो इंग्लिश में एप्लीकेशन इस साइड से हम द प्रिंसिपल या एक्स्ट्रा लिखते हैं तो वो इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। और जो उर्दू खत होता है वो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उर्दू वाला खत जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड से स्टार्ट होता है। और इंग्लिश वाला खत जो होता है, इंग्लिश वाली एप्लीकेशन जो होती है वो लेफ्ट साइड से लेकर राइट की तरफ जाती है। ठीक है। पेशानी में हम क्या करते हैं, बेतकल्लुफ खतूत में पूरा पता तहरीर करने के बजाय सिर्फ मकाम रवानगी लिख दिया जाता है, जबकि आम तौर पर पूरा पता लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने रखी है। तो जब आपको खत लिखना होगा तो आप ऐसे शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर आप अगर कुलगाम से हैं तो आप यहाँ पर कुलगाम लिखोगे और फिर आप उसके नीचे तारीख लिखोगे, आप किस तारीख पे खत लिखने जा रहे हो। सपोज आपका एग्जाम 1 अप्रैल पे होगा तो आप यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 लिखोगे। ठीक है। ऊपर अपने इलाके का नाम जहां से आप खत लिख रहे हो। दूसरा जो होता है पेशानी के बाद आता है अलकाब। अलकाब लक़ब की जमा है। इस हिस्से में 2 सत्रों की जगह छोड़कर सत्र के ऐन दरमियान में मकतूब इलही को मर्तबा और उम्र के लिहाज से मुनासिब अल्फाज से मुखातिब किया जाता है। मसलन मोहतरम वालिद साहब, बरादर मोहतरम वगैरह, ये इसके बाद आते हैं। हाँ, पेशानी के बाद अलकाब आते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये यहाँ पर गुलबर्गा लिखा है, फिर तारीख आती है, उसके बाद आप अपने वालिद का नाम लिखोगे या अपने भाई का नाम लिखोगे जिस पे आप खत लिख रहे हो। तीसरा आता है आदाब। आदाब में हम क्या लिखते हैं, इस हिस्से में नई सत्र से मकतूब इलही के मर्तबे और उम्र के मुताबिक सलाम या दुआ लिखी जाती है। ठीक है। आमतौर पर अस्सलामु अलैकुम यानी पहले गुलबर्गा, फिर 15 अप्रैल 2024 या 1 अप्रैल जिस तारीख पे आप खत लिखने जा रहे हो, फिर उसके बाद आप मोहतरम वालिद साहब लिखोगे, लेकिन ये आप राइट साइड में ही लिखोगे, ये याद रखना है आपको। या बरादरी मोहतरम पे जिस तरीके का खत आपसे पूछा जाएगा उसके बाद आप आदाब पे आओगे। आदाब में आप उमूमी तौर पर अस्सलामु अलैकुम लिखते हो। हाँ, इसके अलावा आदाब, खुश रहो, सलाम मसनून भी लिखते हैं। तो इन चीजों का भी चलन है। तो इस तरीके से आपके 3 हिस्से जो है वो यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। खत के जो मेन 3 हिस्से होते हैं, हाँ, एक पेशानी, दूसरा अलकाब, तीसरा आदाब। अब हम चौथे हिस्से पे आते हैं। चौथा हिस्सा नफ्स मजमून होता है, यानी जिसको हम इंग्लिश में बॉडी भी कहते हैं। वो यहाँ पर आप लिखोगे। इस हिस्से में मकतूब निगार अपना मुद्दा और खत लिखने का मकसद वाज़ेह करता है, यानी बॉडी में आप आजाद होते हो, आप क्या लिखते हो, आपको जो चीजें मैंडेटरी होती है वो इस हिस्से में आपको लिखना होती है। ये हिस्सा सलीस और मुख्तसर होना चाहिए, ज्यादा तवील भी नहीं होना चाहिए। फिक्र मौजू शुगुफ्ता और बरजस्ता होने चाहिए, हाँ, जो सादा और आम गुफ्तगू की जबान में लिखे गए हों। इसमें कोई भी दकीक अल्फाज, कोई भी मुश्किल अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करना है ताकि मकतूब इलही को मतलब समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। लिखाई साफ और वाज़ेह हो, इमला की गलतियों से गुरेज किया जाए। खत लिखते वक्त जो है मकतूब इलही के मर्तबे और उम्र का खास ख्याल रखना चाहिए। यहां तक अपने 4 हिस्से पढ़े। नफ्स मजमून चौथा हिस्सा था। अब 5वें हिस्से पे आते हैं, दुआया कलमे। दुआया कलमे क्या होते हैं, खत के खात्मे पर जो अल्फाज और कलमात लिखे जाते हैं उन्हें दुआया कलमात कहते हैं। मसलन ज्यादा दुआ, वस्सलाम वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद दुआया कलमे के बाद आपने लिखना होता है, यानी इख्तिताम पे आना होता है। इख्तिताम में हम क्या करते हैं, दुआया कलमे के बाद 1 या 2 सत्रें छोड़ने के बाद आप क्या करोगे, इस हिस्से में कोई मौजू कलमा लिखा जाता है जो कि मकतूब इलही की हसीयत के मुताबिक हो। मसलन दुआ गो, मुखलिस, ठीक है, नियाजमंद, खैरअंदेश वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद 7वां हिस्सा जो खत का होता है वो होता है पता,
यानी आपने अपना पता लिखना होता है। जब खत मुकम्मल हो जाए तो खत या लिफाफे पर मकतूब इलैहि का नाम और पूरा पता लिखा जाए, जिस तरीके से हम और इंग्लिश में लिखते हैं टू एंड फ्रॉम। टू यानी जिसको खत लिखा जा रहा है, मकतूब इलैहि। फ्रॉम यानी मकतूब लिखने वाला, ठीक है। फ्रॉम यानी मेरी तरफ से जो मैं खत लिख रहा हूं। टू यानी मकतूब इलैहि को जो मैं खत लिख रहा हूं, ठीक है। जब खत मुकम्मल हो जाए तो खत या लिफाफे पर मकतूब इलैहि का नाम और पूरा पता लिखा जाए। अगर मकतूब इलैहि शहर में रहता है तो मकान का नंबर, इसमें सारी डिटेल्स आपको लिखनी होती है। गली और मोहल्ले का नाम भी लिखना चाहिए। अगर गांव में रहता है तो डाक खाना, तहसील और जिला लिखना जरूरी होता है। यहां तक आपने समझ लिया कि जो चीजें खत लिखने के लिए जरूरी होती है वो कौन कौन सी चीजें होती हैं।